नमस्कार। तुटे वाद संवाद तो हितकारी, ऐसे 108 से 112 तक श्लोक आए हैं। मनाचे श्लोक समर्थ रामदास ने बताए, वो हम देखने वाले हैं। मना सर्वदा सज्जनाचे नियोगे, क्रिया पालटे भक्ती भावार्थ लागे, क्रियेवीण वाचाळता ते निवारी, तुटे वाद संवाद तो हितकारी। हे सज्जन मन, आप सदा सर्वदा योगी होके रहिए, भगवान से एक रूप होकर रहिए, भक्ति में आप लीन रहिए। पूरा भक्ति का भावार्थ, योगी होने का भावार्थ है वो अपने मन में रखिए और उससे अपनी क्रिया, मन कर्म वचन ध्यान, ये सारी क्रिया पलटनी चाहिए जो भगवान की तरफ बाह्य मुख नहीं चाहिए, वो अंतर्मुख चाहिए, जिसके कारण हमारा अंतर का और अंदर का जो प्रवास है भगवान की तरफ जाने का, वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्रियेवीण वाचाळता ते निवारी, तुटे वाद संवाद तो हितकारी। कि अगर आप जैसे बोलते सुनते साधु संतों का वैसे हमारा बर्ताव भी रहता है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप गलत मार्ग पे है, ऐसे समझने का। टूटे वाद संवाद तो हितकारी। और एक बात याद रखना, आप वहीं पे जाके आप वाद विवाद कीजिए या बातें कीजिए जहां पे संवाद हो सके, नहीं तो क्या हो गया कि वाद, उसके ऊपर वाद, फिर झगड़े के बाद में युद्ध भी हो सकता है। ठीक है, हमें युद्ध करना नहीं है। असली युद्ध तो अपने मन में ही रहता है कि हम लोग सतत भगवान के साथ एक रूप कैसे रहेंगे, जिससे संवाद हो सके, जिससे दोनों भी साइड, अच्छा चलो हम लोग हमारा हरदम वाद विवाद होते, चलो बैठते प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, दोनों साथ में बैठते हैं, फिर बोलते कि देखो मेरे ऐसे विचार है। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा ना, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ये सारी चीज़ें उनके वाद होते थे, फिर उसमें कोई ना कोई जीतता था, फिर वो उसको दूसरे को गुरु मान लेता था। वैसा नहीं, हमें किसी को गुरु मानने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके ये ख्याल है, अच्छा मेरे ये ख्याल है, अच्छा ठीक है, तो आपका भी ये कहना, हाँ मेरा भी ये कहना। वैसे आपके शब्द अलग है, मेरे शब्द अलग है, लेकिन भगवान को कहना एक ही चीज है, बाद में पता चलता है। ठीक है, तो जहां फिर वो दोनों भी अपना बर्ताव अच्छा कर लेते हैं और दोनों भी अपने अपने मार्ग से जाते हैं और भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, इतना भी हो सकता है। टूटे वाद संवाद तो हितकारी। वैसे तो लोकशाही में वाद विवाद और संवाद होने भी चाहिए, नहीं तो दोनों साइड, बहुत सारी साइड हमें समझ में नहीं आती है। इसकी बुरी चीज़ें क्या है, उसकी बुरी चीज़ें क्या है, वो किया तो कौन सा बुरा होगा, ये किया तो क्या बुरा होगा, फिर उसकी अच्छी चीज़ क्या है, इसकी बुरी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें समझने और बाद में हमने निर्णय लिया। तो यहाँ पे केवल भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे तो 1.5 अरब लोग रहते हैं है कि नहीं, सबका नुकसान हो सकता है। अचानक एक रात में निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर वो अधिकारी लोग वहाँ बैठे हैं, उनको पता चलता है, वो जिससे संवाद होगा वही जगह बोलना चाहिए, वाद करना चाहिए। मौन नहीं रखना चाहिए, कभी मौन से बात नहीं होती। हमारी बात बराबर रखनी ही चाहिए। आपके सामने कुछ अत्याचार हो रहा है, आप मौन रखेंगे तो आप में गड़बड़ है, क्योंकि वो अत्याचार अपने घर में भी आ सकते हैं। आपको पता है ना, मैंने हरदम वो पैंडेमिक की बात बताई थी, पैंडेमिक यानी महामारी, कि यार आज तक तो अपने यहाँ पे आया नहीं। किसने बोला है मुझे अपने मेरे मुंह पे? वो तो अभी वहाँ पे चल रहा है 5000 किलोमीटर दूर। आप साइंटिस्ट लोग, आप क्या बोलते हैं, साधु संत लोग फालतू बड़बड़ करते रहते हैं, ऐसे नहीं होने वाला है। और 7 दिन में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। आप हमारी खुद की बातें जो है, जो अच्छा और बुरा है, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा आप नहीं कहेंगे तो कभी न कभी अपने घर में आके वो लगने ही वाला है, घाव लगने ही वाला है। आप देखिए, आपको लगता है कि 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर दूर युद्ध चल रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं है। आजकल जुड़ी हुई दुनिया है। आज 5000 किलोमीटर दूर अगर पैंडेमिक है, वो एरोप्लेन से 5000 किलोमीटर क्या 10-12 घंटे में भी आ सकते हैं। ऐसे एरोप्लेन से वो आएगा यहाँ पे, वो वहाँ पे जहाँ पे भी उतरेगा वहाँ से पैंडेमिक हो जाएगा और यहाँ पे बहुत फैलेगा। एक सैंपल बता रहा हूँ। और वीडियोस और बोलने की सारी चीज़ें तो एक या 3 सेकंड में फैल जाती है पूरी दुनिया में।
क्योंकि इंटरनेट है, बहुत सारे सोशल मीडियाज है कि नहीं। तो हमें हमारी अच्छी बातें तो रखनी चाहिए और अच्छे शब्दों में और बराबर भी बोलनी चाहिए। किसी को मन को लगा ऐसे नहीं। लेकिन देखिए बाबा, आप युद्ध कर रहे हैं ठीक है, लेकिन युद्ध से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। इनके पास भी एटम बम है, उनके पास भी एटम है, एटॉमिक अस्त्र है, तो दोनों देश नष्ट हो जाएंगे, उससे कुछ फायदा नहीं। और अगर 100 एटम बम अगर फूट गए तो पृथ्वी माता के ऊपर से मानवीय जीवन भी नष्ट हो सकता है। इसीलिए टूटे वाद संवाद तो हितकारी। आप देखिए कहां से कहां तक वाद जा सकता है। युद्ध मानव जात नष्ट होने तक वाद हो सकता है। इसीलिए जहां पे संवाद हो सकता है वहीं पे बात करने का और अच्छे शब्दों में करने का। नहीं तो तूने मेरे को ऐसे कहा, जाके उड़ा दिया उसको। नहीं, उसको हमें आत्मज्ञान दिलाना है भाई, ठीक है। जनीवाद वेवाद सोडून द्यावा, जनीवाद संवाद सुखे करावा, जगी तोची तो शोक संताप हारी, तुटे वाद संवाद तो हितकारी। वैसे तो वाद विवाद तो छोड़ना ही चाहिए, लेकिन वाद विवाद और संवाद रहा। कई बार आपने देखी, मैंने अंग्रेजी या मराठी में बताते समय मैंने ये उदाहरण दिया था कि अगर आप लॉ के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं या मैनेजमेंट के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, आपको कभी कभी ऐसा पॉइंट आता है पढ़ाते समय कि उसके ऊपर वाद होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपको दोनों साइड समझ में नहीं आती है। और आजकल के अगर फर्स्ट ईयर में है बच्चा तो 18 साल 19 साल का बच्चा रहेगा। इतनी जानकारी रहती है उनको, इतने सारे वीडियोस देखते, इतने सारे मूवीज, इतने सारा सब कुछ देखते रहते, उनको इतनी सारी चीजें पता रहती कि हम ही कुछ सीखते। कई बार क्लास 400 बच्चों का रहता है, स्टूडेंट्स का, बच्चे तो नहीं रहे, वो 18 साल के हो। हमारे जमाने में 21-22 साल तक बच्चे कहते थे, आजकल बच्चा, सर मैं बच्चा नहीं हूँ बोलते हुए, ठीक है। तो उनको इतनी जानकारी रहती है कि मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अपनी बातें रखिए, आप अपनी बातें रखिए, वो रखते। अरे बाप रे, इतना सीखने को मिलता है। कभी कभी लेक्चर अगर केस स्टडी रहा 250 पेज दे दिए तो पूरा 8 घंटा 18 घंटा तक चल सकता है। नहीं, पूरा एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन तक भी चल सकता है बहुत बड़े बड़े स्कूल में। और अगर 40 मिनट का भी रहा, एक बड़े जगह तो एक मिनिमम 1 घंटे का क्लास रहता है। तो उस 1 घंटे में जो 100 पॉइंट्स आते हैं और किसी ने नोट नहीं किया तो वो सब भूल जाएंगे। यानी इतने सारे पॉइंट्स रखे जाते हैं कि पता चलता है कि ये जनरेशन को कितना नॉलेज है, कितना एक्सपोजर है। और इनको अगर अच्छे मार्ग नहीं मिला तो क्या हो सकता है, ये भी सोचना चाहिए सारे सरकार ने। वैसे देखा जाए तो कभी न कभी 50 साल के बाद 10 अरब आबादी भी हो सकती है, लेकिन हम अगर मर्यादा में रहे तो सब लोगों को खाना पीना सब कुछ मिल सकता है। ये पृथ्वी माता भी अच्छी रह सकती है। 8 अरब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बराबर रहना चाहिए, इतना या। और इसी के लिए समर्थ रामदास से कह रहे हो, क्या उन्होंने ये झेला नहीं? सब कुछ झेला है उन्होंने। उनके समय तो बहुत सारी गड़बड़ें चल रही थी। फिर शिवाजी भी थे उनके समय में, तुकाराम महाराज भी थे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। हमारी बातें तो रखनी चाहिए, थोड़ा वाद हुआ तो ठीक है, उससे संवाद होना चाहिए। ऐसे सामने के आदमी को पहले बता के रखने का। मैं यहाँ पे वाद विवाद करने या झगड़ा करने नहीं आया हूँ। हम लोग वाद विवाद करेंगे लेकिन उससे सुसंवाद भी होना चाहिए, पहले बोल के रखना चाहिए। फिर क्या होता है, सूखे करा जनी, हम तो सुखी होते हैं, आगे का आदमी भी सुखी हो सकता है। और जैसे शंकराचार्य जी भी वाद विवाद करते थे, ठीक है। फिर शंकराचार्य एक बार हारे थे वाद विवाद में, याद रखना। फिर उन्होंने 1 साल की छुट्टी मांगी और फिर उन्होंने जो भी उनको नॉलेज नहीं था वो नॉलेज लेके आया, फिर से हराया था उनको। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने हार नहीं देखी है। हनुमान जी लेके सब ने कभी ना कभी हार देखी है, ऐसा मत समझना।
क्योंकि आदमी हारता है और जीतता है, उसी को लाइफ कहते हैं। और कभी कभी भगवान को भी हारना पड़ता है। जैसे आप देखिए 5 साल का बच्चा वो ऐसा पंजा लगाने आता है, चल लगा कौन जीतता है देखेंगे, फिर अपने को हारना पड़ता है। वैसे भगवान को भी कभी कभी खुद जानबूझ के भी हार सकते कभी कभी। फिर उनको पता चलता कि अरे हारने के बाद कैसे लगता है, जीतने के बाद कैसे लगता है। लेकिन फिर भी हम वाद से संवाद को जाके खुद को तो सुखी करना चाहिए, दूसरे को भी सुखी करना चाहिए। जगी तोचितो शोक संतापहारी, टूटे वाद संवाद तो हितकारी। झगड़ा तो अच्छा नहीं है, उससे शोक और संताप तो आएगा, ठीक है। और संवाद किया तो सबका हित हो जाएगा। सबसे बड़ा हित क्या है? भगवान से एक रूप होना, योगी होना, भक्त होना। मानवी जन्म लेने के बाद, 184 फेरे लेने के बाद हमको अच्छी जिंदगी जीने का वैसे सबको अधिकार है और जीना भी चाहिए। इसके लिए मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसी जिंदगी जीना ही चाहिए। हमारे मन में सब कुछ है, मन में ही गंगा है। टूटे वाद संवाद त्याते म्हणावे, विवेके अहंभाव याते जिणावे। अहंता गुणे वाद नाना विकारी, टूटे वाद संवाद तो हितकारी। बहुत बार वाद क्यों होता है कि यार मेरे को ज्यादा पता है, तुझे क्या पता है, मैं 50 साल तक वेदों का अध्ययन किया है। तो वो बोलता है कि मैंने 5 ही साल किया है, फिर भी वो बात करने आता है और वाद विवाद में हरा भी सकता है 50 साल जिसने ये सब कुछ किया है। इसका कारण है कि आजकल की जो तकनीकी है वाद विवाद करने की, वो सारी चीज़ों में वो एक्सपर्ट रहते हैं। ये 50 साल तक पढ़े लेकिन वाद विवाद करने में इन्होंने एक्सपर्टाइज नहीं बनाई है। आप जान रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, वो भी एक स्किल रहता है। लेकिन वाद विवाद करते समय हम अहंता नहीं रखनी चाहिए कि हाँ ये वाद कर रहे, संवाद होने का है कि ये मेरे पॉइंट्स कुछ गलत हो सकते हैं, आपके कुछ पॉइंट्स अच्छे हो सकते हैं। और फिर दोनों भी समझौता करते कि हाँ मुझे पता ही नहीं था कि मेरे ये पॉइंट्स गलत है, आपको ही पता नहीं था ये पॉइंट्स गलत है। फिर वो बोलते कि हाँ अभी सब सुलझ जाता है, फिर इनकी भी ज़िंदगी अच्छी होती है और उनकी भी ज़िंदगी अच्छी होती है। लेकिन अहंता रखी तो कुछ किसी का भी भला नहीं होता है। अहंता गुणे वाद नाना विकारी। अहंता रही तो आप बोलिए और वहाँ पे आपके वाद विवाद हो सकते हैं, ठीक है। अहंता गुणे वाद नाना विकारी। और एक प्रकार से विकार भी बढ़ने लगता है। आपको तो पता है कि हिरण्यकश्यप का उदाहरण हमने देखा था कि फिर और ज़्यादा विकार बढ़ने लगते हैं। टूटे वाद संवाद तो हितकर। जहाँ पे वाद टूटता है और संवाद होता है, संवाद भगवान से एक रूपता, भगवान से बातें होती है, भगवान से एक रूप होते हैं, उसी को फिर हम लोग हित कहते हैं और उसी को कहते हैं कि भाई सबका भला हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हिताकारणे बोलणे सत्य आहे, हिताकारणे सर्व शोधून पाहे। हितकारणे बंड पाखंडवारी, टूटे वाद संवाद तो हितकारी। अपने हित के लिए सत्य बोलना भी आवश्यक है और सत्य को खोजना भी आवश्यक है और सत्य से एकरूप होना भी आवश्यक है। हित के लिए सब कुछ ढूंढना चाहिए। टूटे वाद संवाद तो हितकारी, कि सब कुछ जिंदगी में ढूंढना तो चाहिए कि हर चीज में थोड़ा सा आगे और पीछे का सारा सोच के, ठीक है, सबसे बात करके, सारी चीज़ें समझ के हम लोगों ने अपना जीवन अच्छा करना चाहिए। और एक बात है कि हित कारणे बंड पाखंडवारी, की अपने हित के लिए बार बार बंड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बार ऐसे हुआ था कि मेरा एक दोस्त था, उसको एक संस्था थी वो छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उसको पता चला कि वो सबसे ज़्यादा काबिल था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था भी था, और फिर डायरेक्टर या सबसे उच्च पद पे जाने का उसकी बारी थी, लेकिन उसको छोड़नी पड़ी क्योंकि
जो संस्थानिक थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, इंस्टीट्यूशन जो भी थे, उनको अपनी संस्था चलाने वाला उनका अपना आदमी चाहिए था। हो गया, फिर उसको छोड़ना पड़ा। तो हितकारणी बंड पाखंडारी, तो वो बंड कर सकता था, यानी रिवॉल्ट कर सकता था कि नहीं वो मुझे चांस मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन उसने नहीं किया। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि उस जगह छोड़ के फिर उसने अलग जगह जाके, जहाँ पे मेरिट बेसिस था, वहाँ पे जाके उसको फिर वो अच्छी जगह पे उसको उससे बड़ी जगह मिली थी। बहुत बार हमारे खुद के मन में ही बंड करना, यानी रिवॉल्ट करना अच्छा नहीं रहता। कई बार क्या होता है कि वो बंड करने से हम पाखंड यानी पाखंडी भी हो सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब ऐसा रहता है कि हम लोग अच्छा काम के लिए नहीं कर रहे, हम लोग अधिकार के लिए, पैसों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर किसी ने पूछा था कि क्या अधिकार पैसा लेना अच्छी नहीं है क्या? नहीं, अगर आता है तो ठीक है, लेकिन उसमें अपना अहम भाव रख के वो काम नहीं करना चाहिए। वो काम अपना जॉब है ऐसा समझ के भगवान को समर्पित करके समाज सेवा के लिए करना चाहिए। देखिए, आप तो कहें कि उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मिलाएंगे तो समाज सेवा कैसे होगी? तो प्रॉफिट मिला के भी समाज सेवा हो सकती है, क्योंकि आजकल तो पता है कि जितना भी प्रॉफिट मिलता है उसमें से 2% सरकार ने ये कायदा निकाला कि आपको ESG के लिए देना पड़ता है, एनवायरमेंट, गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए आपका वो समर्पित करना ही पड़ता है। तो खुद का भी भला, सबका भला होना चाहिए, लेकिन बंड पाखंड और वाद विवाद नहीं होना चाहिए। टूटे वाद संवाद तो हितकारी, जहाँ पे संवाद होता है वहीं पे हम लोगों ने वाद विवाद करना चाहिए, या तो फिर अच्छी जगह काम भी करना चाहिए। वो काम ही क्या काम है जिसमें हमारा सब कुछ, हेल्थ से लेके, मन से लेके, फैमिली से लेके सब कुछ बर्बाद हो जाए। ऐसी जगह रहना भी नहीं चाहिए वैसे देखा जाए तो। लेकिन किसी की मजबूरी रहती है और उस मजबूरी का लोग फायदा उठाते हैं, उस समय क्या करना चाहिए, ये भी सवाल उठा था। उस समय फिर जेणे विठ्ठल मात्रा घ्यावी त्याने सर्व पथ्य सांभाळे, कि जो विठ्ठल के मार्ग पे है, श्री कृष्ण राम जी के प्रभु के मार्ग पे ऊपर है, उसने कम से कम बुरा बर्ताव, बुरी चीजें नहीं करनी चाहिए। इतना याद रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि वे तो करते हैं, हम भी किया तो क्या होता है, वो अगर 1 करोड़ खाते तो हमने 1 लाख रुपए खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है? वैसा नहीं है, हमने नहीं करना चाहिए, उसके दुष्परिणाम भी होते हैं फिर। ठीक है, तो उसके अंदर हमें घुसने का ही नहीं है। इतना याद रखने का कि हमें शुद्ध बर्ताव, शुद्ध जीवन, शुद्धता से जीने का। तो किसी ने बोला कि आप तो सतयुग की बातें करते हैं। बोला सतयुग नाम की तो चीज ही नहीं है, सतयुग नाम की चीज ही नहीं। कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग है। तो कोई भी उठता है, कुछ भी लगाता है, लेकिन सुनने का ठीक है। सतयुग तो हमारे मन में रहता है। युग, युज युंजति योग जैसे है, वैसे योग भगवान से एकरूप होना, युग भगवान से एकरूप होने का। चाहे कृतयुग रहो, चाहे कृतयुग बोलो, त्रेता युग रहो, द्वापर युग रहो या कलियुग रहो, हर बार हमें भगवान की साधना करके तो हमें मुक्ति मिलाने की है, अगर मानवी जन्म मिलता है तो, है कि नहीं? इसीलिए टूटे वाद संवादो तो हितकारी, इसलिए हमारे मन में भी हमने संवाद रखना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। एक आध बार हो गया तो देख लेना चाहिए, सीनियर लोगों से पूछ लेना चाहिए कि भाई ऐसे समय क्या करने का। 10-12 लोगों से पूछने का। कभी कभी क्या होता है, हमारा एडवांटेज लेके हमको मिसगाइड भी किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखने का, बड़ा सावध रहने का। जनी सांगता ऐकता जन्म गेला, परिवाद वैवाद तैसाची ठेला, उठे संशय वाद हा दंबधारी, तुटे वाद संवाद तो हितकारी। 112। लोगों में बताते बताते पूरा जन्म चला जाता है साधु संतों का। और कई बार ऐसा होता है कि उनके मन, वो कुछ लोग होते हैं कीर्तन प्रवचन करते, लेकिन उनके मन में भी वाद विवाद रह सकता है जिंदगी भर। तो वो पहले सॉल्व करने का, अपने मन के प्रॉब्लम पहले सॉल्व करने की, बाबा ऐसा ऐसा ऐसा, वो सॉल्व करने के बाद आप लोगों को बताते हैं तो अच्छा है।
नहीं तो हम भी खुद वाद विवाद में रहेंगे और दुनिया को भी वाद विवाद में डाल देंगे, नहीं कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। उठे संशयो वाद हा दंभ धरने, तो दाम्भिकता आ जाती है अपने मन में, संशय आ जाता है, अरे ऐसा हो गया क्या, इसके बारे में तो मैंने सोचा नहीं था। अरे बाबा ठीक है, यहाँ पे करोड़ों विचारों के करोड़ों लोग हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत सारे दंभधारी है, बहुत सारे सब कुछ है। कई बार ऐसे होता है कि साधु संतों के पास भी लोग रहते हैं और फिर भी वो अपेयपान भक्षण करते हैं। उनकी यानी 23 घंटे 50 मिनट अच्छी जिंदगी जाते हैं, लेकिन 10 मिनट तो वो अपेयपान भक्षण करते हैं। और उसके कारण हाँ, तो फिर उसके कारण क्या होता है कि गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ अपने लाइफ में नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे संवाद होगा, जहाँ पे अच्छी बातें होगी, हमारा यानी आज भी मैं कॉलेज के बाजू में हूँ, तो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो संभाल लेना थोड़ा। तो किसी ने फ़ी नहीं भरी है, शायद उसके पैसे की बातें चल रही है आगे पीछे में, ओके चलने दो, ये चलते रहता है, ठीक है। तो फिर हमारे मन में संशय नहीं रहना चाहिए। तो वो साधु के पास में जो बात कर रहे थे कि 20-20, 25-25 साल तक रहते, लेकिन वो जो है 23 घंटा 50 मिनट अच्छा रहता था, लेकिन वो अपेयपान भक्षण 10 मिनट करता था, तो उसके 10 मिनट पूरे 24 घंटे के ऊपर उसका प्रभाव रहता है। क्योंकि अपेयपान भक्षण क्या, ये सारे साधु लोग भी कहते हैं और बहुत लोगों का अनुभव भी है। तो हमारे मन के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा तो आपको पता है, गीता ने बताया कि आत्मा का ये जो रहता है कंट्रोल बुद्धि के ऊपर रहता है, बुद्धि का मन के ऊपर, मन का सारे शरीर के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रहता है, तो वो नहीं रह सकता है फिर। इसलिए संशय आया, बहुत ज़्यादा वाद विवाद किया, अहंता आ गई, तो हमारा पूरा जन्म असफल हो जाता है। सफलता यानी क्या, बहुत शांति सुखरूपता से खुद भी जीने का, सबको जीने देने का। बहुत पैसा कमाया, बहुत डिग्रियां कमाया, इसको नहीं कहते। और एक बात, किसी ने बोला कि आपने तो पीएचडी किया, मैंने बोला कि मैं जब 10 साल का भी नहीं था उस समय मैंने एक पीएचडी साधु का भी प्रवचन सुना है। बोला वो भगवेधारी साधु थे, स्वामी जितात्मानंद रामकृष्ण मिशन में थे। तो हम सारे बच्चे जाते थे जिनको साइंस अच्छा लगता था, बहुत सारे, यानी क्या बताओ, सबके नाम भी बता सकता हूँ मैं। अरे आज स्वामी जितात्मानंद जी का ये है, स्वामी जितात्मानंद जो रामकृष्ण मिशन में थे, उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी की थी। फिर उस समय हमको एटम वगैरह पढ़ाया गया था, अणु रेणु वगैरह, वो इतना मस्त बताते थे कि हम सारे बच्चे से 20-25 बच्चे थे, सारे सुनते थे। फिर उसमें फिर एक बच्चे ने कह दिया कि आपको इतनी विद्या है, हमको तो ऐसे लग रहा है कि हम विद्या की अर्थ ही निकाल रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे यानी हमारी मन की विद्या मर चुकी है, ऐसे उसने कहा। बहुत सारे के सारे लोग हंस रहे थे उस समय। तो यानी पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है जिंदगी में, अगर आप भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं तो। लेकिन अगर पढ़े लिखे रहे तो अच्छा ही है, ऐसा वो कहते हैं। वो कहते थे कि पढ़ा लिखा होके आप जिंदगी जीते हैं और बिना पढ़े लिखे उसमें बहुत फर्क पड़ता है। फिर पढ़ाई का उन्होंने मतलब बताया था। पुराने ज़माने में ऐसे ऑर्गेनाइज स्कूल नहीं थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, फिर भी वो लोग कैसे पढ़े लिखे होते थे, तो उनको सारे शास्त्र आते थे, 14 कला 64 विद्या आती थी। तो उसमें किसी ने बोला, फिर उसी बच्चे ने पूछा, उसमें तो चोरी भी एक चीज़ है। हाँ, लेकिन आप किसी के घर में जाके चोरी मत करना, उन्होंने इमीडिएटली बोला। सिर्फ कैसे की जाती है वो पता रहना ठीक है, लेकिन आप जाके उसको इम्प्लीमेंट मत कीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। उठे संशय वादा आदम्बधारी, टूटे वादा संवाद तो हितकारी। मन में संशय आया तो इमीडिएटली अच्छे सीनियर लोग हैं, ऐसे 10-12 लोगों से आप संवाद करके हमारे खुद के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने चाहिए, एटलीस्ट मन के अंदर रहने वाले। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, किसी का कर्जा ही नहीं छूटता, किसी का
किसी का और सारे बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, कभी न कभी तो वो टूटने का समय आता ही है। ठीक है, तो किसी का बच्चा पढ़ाई बराबर नहीं करता है, फर्स्ट क्लास नहीं आ रहा, सेकंड क्लास आ रहा, तो आने दीजिए, वो कुछ और में सफल हो सकता है, पढ़ाई में नहीं तो। लेकिन पढ़ाई करने देना चाहिए उसको, बोलना कि सेकंड क्लास कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हर कोई फर्स्ट क्लास नहीं आ सकता है। ठीक है, वो किसी और में उसके स्किल्स होंगे, आगे जाके पता चलेंगे, अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, मैनिपुलेट नहीं करने का कि उसको सेकंड क्लास मिला तो किसी ने बोला कि मेरा बच्चा सेकंड क्लास है, उसने जाके पैसे देके फर्स्ट क्लास करवा लिया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे व्युत्पन्नता निर्माण होती है। ठीक है, 113 वो आने वाला अभी। जनिहित पंडित सांडित गेले, अहंता गुणे ब्रह्म राक्षस झाले, तयाहून व्युत्पन्न तो कोण आहे, मना सर्व जाणीव सांडूनी राही। ये आगे 113 में आने वाला है। ठीक है, आज फिर हमने टूटेवाद, संवाद, तो हितकारी, ये सारी चीजें देखी। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। मना सर्वदा सज्जनाचे नियोगे, क्रिया पालटे भक्ति भावार्थ लागे, क्रियेवीण वाचाळते निवारी, टूटेवाद संवाद तो हितकारी। जहाँ पे वाद विवाद का संवाद हो जाता है, फिर हम लोग भक्ति और भाव से हमारा जीवन समर्पित करते और भक्ति भाव से जिंदगी जीते, वहीं पे बात करनी चाहिए और अपना पक्ष रखना भी चाहिए और दूसरे का पक्ष भी सुनना चाहिए और संवाद करके अच्छी ज़िंदगी भी जीनी चाहिए। जिंदगी भर वो वाद विवाद करते नहीं रहनी चाहिए। जनिवाद विवाद सोडून द्यावा, जनिवाद संवाद सुखे करावा, जगी तोचितो शोक संताप आहारी, टूटेवाद संवाद तो हितकारी। ज़्यादातर वाद विवाद में पढ़ना ही नहीं चाहिए, झगड़े में पढ़ना ही नहीं चाहिए, सलोखा करके सुख से रहना चाहिए, नहीं तो शोक और संताप हमारी ज़िंदगी में बढ़ते रहते हैं और हमारा हित नहीं होता, दूसरे का भी हित नहीं होता है, और फिर आपको तो पता है युद्ध तक बात जा सकती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तुटेवाद संवाद त्याते म्हणावे, विवेके अहंभाव त्याते जिणावे, अहंता गुणे वाद नाना विकारी, तुटेवाद संवाद तो हितकारी। बहुत ज़्यादा अकड़ू आदमी रहा, ठीक है, अकड़ या ऐसी चीज़ है, अहंभाव जो ऐसी चीज़ है जिसके हर किसी से झगड़ा हो सकता है। और कई बार मैनिपुलेट भी किया जाता है कि अगर हम लोग अच्छे रहे तो बाकी के लोग करप रहे तो अपने को आकड़ू आदमी ऐसे भी कहते, दोनों साइड है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे इस तरीके से रहना चाहिए कि संवाद होना चाहिए। कोई करप्शन करता है तो करने दीजिए, हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान के प्रति समर्पित रहना है और अच्छी ज़िंदगी जीना है। लखा 84 फेरे लेके आए तो हमें हमारा हित ही करने का है, हमें हमारे विकार नहीं बढ़ाने के हैं। हिता कारणे बोलणे सत्य आहे 111, हिता कारणे सर्व शोधूनी पाहे, हिता कारणे बंड पाखंड वारी, टूटेवाद संवाद तो हितकारी। अकड़ रही तो हम लोग बंड कर सकते हैं, पाखंड भी कर सकते हैं और पाखंडी भी बन सकते हैं। नहीं, हमें सत्य मार्ग पे जाना है, सत्य को खोजना है और सत्य के साथ एकरूप रहने का है। इसके लिए हमारे मन को सत्य रूप बनाना चाहिए, सर्व समावेशक बनाना चाहिए और भगवान के संवाद में रखना चाहिए। इसी से हमारा हित होगा और सबका भी हित होगा। जनी सांगता ऐकता जन्म गेला, परिवाद विवाद तैसाची ठेला, उठे संशयो वाद हा दंबधारी, टूटेवाद संवाद तो हितकारी। कि सारे लोगों को बता रहे हैं साधु संत, वैसे हमारे मन में जो साधु है उसको जागरूक करके अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। ज़्यादा वाद विवाद किया तो हम लोग दंबधारी हो सकते हैं, हमारे मन में संशय आ सकता है, अरे उसके साथ अच्छा हो रहा है हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा। अरे बाबा, उसकी बुरी चीज़ें टूटने का समय आ गया और वो टूट गया और उसके बाद में उसका भला हुआ। आपका भी कभी ना कभी समय आएगा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसे होते रहता है जिंदगी में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी सुंदर जिंदगी जीने के लिए समर्थ रामदास हमें कह रहे हैं, जहाँ पे संवाद होगा, हमारे मन में भी ज़्यादा उद्विग्नता नहीं आने देनी चाहिए, नहीं तो हमारा भी हर्ष न क्या होगा, अर्श से फर्श तक हम लोग गिर सकते हैं। ऐसा किसने कहा था, हम लोग एक बार डिबेट कर रहे थे क्लास में,
सर अर्श से फर्श पर गिर गया वो, अभी तक तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अचानक क्या हो गया? सर उसकी ईगो को हमने ठेच पहुंचाई, अहंता को हमने ठेच पहुंचा तो वो अर्श से फर्श तक आके गिरा। देखिए, और बाद में उसको डाउट हो गया कि अरे मेरा पॉइंट यानी जो संशय है उसको कि अरे मैं कह रहा हूँ सच है कि नहीं, खट से ऊपर से नीचे गिरे। फिर सब लोग थे वो बोला तो उसने खुद ने भी तालियां बजाई थी, हाँ आप सच कह रहे थे। तो आप समझ गए ना? तो ठीक है, तो हमारा समतोलता से जिंदगी जीने का एक याद रखना कि अहंता से कोई वाद विवाद नहीं करने का, जो वाद करना है हमारे पॉइंट्स रखने के, उसके भी पॉइंट्स सुनने के, फिर उसका संवाद हो के हमारा हित होगा उसका भी हित होगा, ऐसे जिंदगी जीनी चाहिए। अरे दोस्त कमाओ यार, दुश्मन क्यों कमा रहे? इतनी छोटी सी जिंदगी है, अच्छी जिंदगी जी। ठीक है, हमारे मन में भी ऐसा ही संवाद रह के हम भगवान से एक रूप जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए हम ऐसे सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं, भगवान से एक रूप होकर, भगवान से संवाद करके सतत उससे एक रूप होने का प्रयास करते हैं और सतत एक अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।